हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका जीके एंड करंट अफेयर्स की क्लास में। तो देखिए, आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर कितना करने वाले हैं, 04 करने वाले हैं। ये जो आपका सेट है वो स्टैटिक जीके पर आधारित होगा और आज जो मोस्टली जो क्वेश्चन है वो आपके ज्योग्राफी टॉपिक से संबंधित होंगे। ये क्लास आपकी सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप चाहे किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपी पुलिस, एसएससी, रेलवे, बैंक, किसी की भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उस सभी के लिए काफी क्लास इम्पोर्टेंट है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन का बटन होता है इसको भी नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। क्लास को हम बिना वक्त गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न, इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है। यानी ब्रह्मांड में जो भी वस्तु पदार्थ से निर्मित है उसको हमने क्या नाम दिया है वैज्ञानिकों ने, तो उसको नाम दिया है द्रव्य। यानी ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जिस पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिकों ने द्रव्य नाम दिया, यानी मैटर नाम दिया है आपका। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आकाशगंगा की जो निकटतम जो स्पाइरल गैलेक्सी है उसको किस नाम से जाना जाता है आपका। तो देखिए फटाफट से कभी लोग कमेंट करेंगे किस नाम से जाना जाता है, तो उसको जानते हैं हम एंड्रोमेडा गैलेक्सी के नाम से। एंड्रोमेडा गैलेक्सी के नाम से हम जानते हैं। एंड्रोमेडा जो गैलेक्सी है ये सर्पिलाकार आकृति है आपकी, और यह जो है प्रकाश वर्ष दूर स्थित आकाशगंगा पृथ्वी से इतना अजीब है कि शरद ऋतु के दौरान यह आकाश में शिगार के धुएं के आकार के रूप में दिखाई देती है। इतना दूर है आपका, लगभग 2.5 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर है आपकी। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिग बैंग थ्योरी के सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो कौन थे आपके। तो देखिए बिग बैंग जो थ्योरी है आपकी वो दी है जॉर्ज लेमेत्री ने। किसने दी है? जॉर्ज लेमेत्री ने। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है। हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है, तो हमारा जो ब्रह्मांड है लगभग 13.7 बिलियन वर्ष जो है पुराना है हमारा। नेक्स्ट देखते हैं, जॉर्ज लेमेत्रे का संबंध किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। बिग बैंग सिद्धांत, विद्युत धारा, डीएनए अम्ल की खोज या सौर प्रणाली से। तो जॉर्ज लेमेत्रे का संबंध है आपका बिग बैंग थ्योरी से है। इन्होंने जो है थ्योरी ये दी है आपकी। नेक्स्ट है, आकाशगंगा की आकृति किस प्रकार की है। तो देखिए आकाशगंगा की जो आकृति आपका, जिसे हम मिल्की वे के नाम से जानते हैं, और उसकी आकृति है सर्पिलाकार। कौन सी आकृति है? सर्पिलाकार है। तो सी ऑप्शन सही होगा। सभी प्रश्न आपकी परीक्षा में रेलवे में आए हुए हैं, तो रेलवे वाले बच्चे तो इसे खास कर ध्यान से देखें। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा आकाश में एक तारामंडल नहीं है आपका। शर्मिष्ठा, सप्तर्षि, कालपुरुष या लुब्धक, कौन सा नहीं होगा। तो ये पूछा गया है, तो आपने जो है सी ऑप्शन सही होगा। लुब्धक जो है तारामंडल नहीं, बल्कि यह आकाश में स्थित सबसे चमकीला तारा है आपका, जो ओरायन तारामंडल के निकट दिखाई देता है आपका। तो ये क्या है? तारामंडल नहीं है, बल्कि क्या है? स्थित एक चमकीला तारा है आपका। गैस, धूल और अरबों सितारों का विशाल संग्रह क्या कहलाता है आपका। तो सभी लोगों के सही कमेंट आ रहे हैं। क्या कहलाता है? आकाश गंगा कहलाता है आपका। नेक्स्ट है, ब्रह्मांड का अध्ययन हम किस नाम से जानते हैं, यानी ब्रह्मांड के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, तो एटमोलॉजी कहते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे नजदीक कौन सी आकाशगंगा है। तो हमारी जो आकाशगंगा है मिल्की वे के सबसे नजदीक आकाशगंगा है एंड्रोमेडा आकाशगंगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उस एक्स एक्सो प्लेनेट का नाम बताइए जिसे पृथ्वी का चचेरी बहन माना जाता है और इसे पृथ्वी 2.0 के रूप में भी जानते हैं। तो देखिए ये जो एक्सप्लोरेशन का नाम है वो है आपका केपलर 5452 बी है आपका। तो केपलर 452 की परिक्रमा करने वाला एक क्या है, ये बाह्य ग्रह है। जो केपलर अंतरिक्ष दूरबीन द्वारा जुलाई 2015 में खोजा गया था। कब खोजा गया था? दूरबीन से जुलाई 2015 में। और वैज्ञानिकों ने इसे पृथ्वी की बहन या पृथ्वी 2 के नाम से जो है जाना जाता है, केपलर 452 बी। वह कौन सा नक्षत्र है जिसे हंटर भी कहा जाता है। ओरियन, लियो, स्कॉर्पियो या उर्सा लेसर। तो ये जाएगा उर्सा मेजर जो है इसका आंसर सही हो जाएगा हमारा। ओरियन, इसका सॉरी गलत हो गया, हंटर कहा जाता है तो ओरियन हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओरियन नक्षत्र को हंटर भी कहा जाता है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, हेली धूमकेतु कब दिखाई देता है।
कब दिखाई देगा आपका? तो देखिए पिछली बार 1986 में दिखाई दिया था, 76 वर्षों के बाद लगभग दिखाई देता है, तो 2061 में जाकर जो है ये दिखाई देने वाला है आपका। एक प्रसिद्ध तारामंडल है जिसे शाम में देखा जाता है, इस तारामंडल को शिकारी के नाम से भी जानते हैं। तो इस तारामंडल को हम किस नाम से जानते हैं? तो इसको जानते हैं हम ओरियन तारामंडल के नाम से जानते हैं। तारामंडल के विभिन्न समूहों द्वारा गठित निर्मित विभिन्न प्रतिरूप कहलाते हैं, ग्रह, तारे, खगोलीय पिंड या तारामंडल। तो विभिन्न समूहों को निर्मित क्या कहलाते हैं? तारामंडल कहलाते हैं। डी ऑप्शन सही होगा। मिल्की वे क्या है? तो मिल्की वे क्या है? एक आकाश गंगा है, भारत की आकाश गंगा है आपका मिल्की वे। तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तो देखिए अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU जो है इसके लिए जिम्मेदार है। इसकी स्थापना 1919 में की गई। कब की गई? 1919 में की गई और इसका जो सचिवालय है वो पेरिस फ्रांस में स्थित है आपके। नेक्स्ट है कितने तारामंडलों को नाम दिया गया है? 88 होगा, 90 होगा, 99 होगा या 87? कितने तारामंडलों को नाम दिया जा चुका है? तो 88 तारामंडलों को नाम दिया गया है आपके। नेक्स्ट है आपके तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं? ऑक्सीजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन हीलियम या ऑक्सीजन और हीलियम? तो ये बने होते हैं हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं। सी ऑप्शन क्या होगा हमारा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रेट बियर नाम है एक गैलेक्सी का, उपग्रह का, नक्षत्र का या तारे का? तो क्या है? ये एक नक्षत्र है। इसको हम सप्तऋषि तारामंडल भी कहते हैं, तो दोनों नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है हब्बल का नियम किससे संबंधित है? तो हब्बल एक खगोल शास्त्री थे आपके। कौन थे? खगोली से संबंधित हैं आपके। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा पाया जाता है? तो वो हो जाएगा आपका हीलियम। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सही हो जाएगा हीलियम। रात में आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा होगा? तो ये होगा सीरियस ए जो है सबसे चमकीला तारा है आपका। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से भिन्न आपको चुनना है आपको। लुब्धक, नेपच्यून, मंगल ग्रह, शनि, ये तीनों ग्रह हैं आपके। लुब्धक क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं एंड्रोमेडा क्या है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि भारत की सबसे पड़ोसी क्या है? आकाश गंगा है, यानी मिल्की वे की पड़ोसी आकाश गंगा। ए ऑप्शन सही होगा हमारा। आगे है उत्तरी आकाशीय हेमिस्फीयर के कौन से नक्षत्र को ग्रेट बियर कहा जाता है? उर्सा बियर, उर्सा माइनर, साइग्नस या पेगासस? तो ये कहते हैं उर्सा मेजर को कहते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में दिखाई करने वाले ग्रेट बियर नक्षत्र को उर्सा बियर नक्षत्र भी कहा जाता है। तो जिसके दो नाम है, दोनों नाम आपको याद रखनी है। हर एग्जाम में लगभग पूछा गया है आपका। एनटीपीसी हो या रेलवे जेई का हो, कौन सा खगोलीय पिंड रात्रि के समय आकाश में चमकता है? तो कौन सा चमकता है? तारा जो है रात में चमकता है आपका। आगे देखते हैं उस निश्चित मार्ग को क्या कहा जाता है जिस पर कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है? तो सूर्य के चारों ओर जो घूमता है उसको हम कहते हैं कक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? कक्षा। आगे है सूर्य और इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को हम क्या कहते हैं? तो सूर्य और इसके चारों ओर जो खगोलीय पिंड जो चक्कर लगाते हैं उसको हम कहते हैं सौर मंडल। क्या कहते हैं? सौर मंडल कहते हैं। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है? तो सूर्य के जो चारों ओर जो परिक्रमा करती है उसको कहते हैं हम ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। सौर मंडल का हेलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था आपका? तो हेलियोसेंट्रिक जो मॉडल है वो किया गया था निकोलस कॉपरनिकस के द्वारा जो है लॉन्च किया गया था। हमारा जो सौरमंडल है किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है आपका? तो किस गैलेक्सी का हिस्सा है? तो वो आकाश गंगा का हिस्सा है आपका। नेक्स्ट देखते हैं सूर्य या अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है आपका? तो आप जानते ही हैं कि सूर्य और अन्य तारों की जो ऊर्जा का स्रोत है वो है आपका नाभिकीय संलयन है आपका। बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। सूर्य के बाह्यतम क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? यानी सूर्य के जो बाह्यतम जो क्षेत्र है उसको कहते हैं हम कोरोना। क्या कहते हैं? कोरोना कहा जाता है। सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 7 मिनट 32 सेकंड, 7:56 या 9:32 या 8:20? तो क्या ऑप्शन सही होगा? डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 8 मिनट 20 सेकंड। सूर्य की चमकती सतह क्या कहलाती है? सूर्य की जो चमकती सतह है उसको कहते हैं हम फोटोस्फीयर कहते हैं। तो बी ऑप्शन सही है। देखिए 2020 में भी पूछा गया और 2021 में भी पूछा गया प्रश्न है आपका।
सूर्य का प्रमुख तत्व कौन सा है? देखिए सूर्य का जो प्रमुख तत्व है वो है आपका हाइड्रोजन। कौन सा है सूर्य का प्रमुख तत्व? हाइड्रोजन है। चलिए चलते हैं आगे प्रश्न की तरफ। सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले भी तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। तो इसका भी क्या ऑप्शन चाहिए होगा? सी। बस क्वेश्चन का थोड़ा सा टाइप चेंज कर दिया है आपका। सूर्य पृथ्वी की सतह पर मिनट के कोण पर सामने आता है, तो कितना कोण होगा? तो 32 मिनट के कोण पर सामने आता है सूर्य पृथ्वी के। सूर्य के फोटोस्फीयर से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के संक्षिप्त विस्फोटों को क्या कहा जाता है? तो सूर्य के जो फोटोस्फीयर से उत्पन्न जो ऊर्जा है उसको कहते हैं सौर प्रज्वाल कहते हैं, प्रज्वाल कहते हैं। ठीक है, रिपीटेड प्रश्न, रिपीट हो गया प्रश्न, तो इसको भी क्या कहेंगे हम? सौर प्रज्वाल कहते हैं। लास्ट की वीडियो का आज का लास्ट प्रश्न हमारा कि सूर्य ग्रहण कब पड़ता है? तो सूर्य के ऊपर ग्रहण लगेगा तो सूर्य जो है चंद्रमा और पृथ्वी के एक सीधी रेखा में होते हैं? नहीं। सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी नहीं। चंद्रमा पृथ्वी की छाया पे प्रेस करते हैं? नहीं। चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होते हैं, एक सीधी रेखा में हो। तो देखिए सूर्य ग्रहण तो तब पड़ेगा ही पड़ेगा कि सूर्य जो है चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं। बिल्कुल, देखो सीधी रेखा में तो होंगे, लेकिन सूर्य ग्रहण तब पड़ेगा जब पृथ्वी और सूर्य के बीच क्या जाएगा? चंद्रमा आ जाता है, तब उसका प्रकाश पृथ्वी पर सूर्य नहीं पड़ पाता है, तो तभी जो है हमारा सूर्य ग्रहण पड़ता है। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा हमारा। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप क्लास जरूर लाइक करें और साथ में चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्लास आपको अच्छी लगती हो तो। और साथ में बेल आइकन का नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। तो आज के लिए बस धन्यवाद। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। धन्यवाद।